राजापुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा, बेटी मीना और बेटा मधुर के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। वो मजदूरी किया करता था। अब मीना और सूरज बड़े हो रहे थे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसी कारण वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन रेखा अपने पति सूरज से, सुनिए जी, अब मीना और सूरज दोनों बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी काम करूं, ताकि हम दोनों मिलकर उन्हें अच्छी लाइफ दे सके। नहीं रेखा, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। अगर मैं यही पास के घरों में काम करूंगी तो मीना और मधुर की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, देखो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब रेखा जहाँ रहती थी वहीं पर पास के लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अब सूरज और रेखा दोनों काम करने लगे थे। मीना और मधुर को अच्छी लाइफ देने का प्रयास कर रहे थे। कई दिन बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन रेखा अपने घर के पूरे काम कर मधुर और मीना को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है और वहीं से दूसरों के घर के काम करने चली जाती है। वो मिसेस रागिनी के यहाँ काम करने जाती है तो वहाँ पर मिसेस शालिनी आई हुई थी, जो कि रागिनी के दोस्त है। वो रेखा को देख रागिनी से, रागिनी ये कौन है, और तुम्हारे घर में ये तो बिल्कुल घर के मेंबर जैसे ही काम कर रही है। अरे वो रेखा है, वो यही पास में ही रहती है, घर के सारे काम अच्छे से करती है, तो मैंने उसे काम पर ही रख लिया। अरे आजकल तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रही थी, तुम्हें पता है ना। रागिनी की बात सुनकर शालिनी मन ही मन, ये घर के सारे काम इतना मन लगा कर रही है, तो क्यों ना मैं इसे अपने स्वेटर बेचने के लिए कहूँ। रेखा के सारे काम पूरे होते ही शालिनी रेखा से, रेखा कितने घरों में काम करती हो? 4 घर है दीदी, आपके घर का भी काम करना हो तो बता देना। दीदी मैं कर लूंगी। रेखा मैं स्वेटर बनाकर बेचती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे पास के स्वेटर ले जाकर बेच सकती हो। दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके पास के स्वेटर खरीद कर बेचूं। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसों की बात किसने की है, मैं तो तुम्हें बना कर दूंगी, तुम सिर्फ बेचा करो और पैसे बाद में दे देना। रेखा और शालिनी की बातें सुन रागिनी, रेखा तुम्हारे सारे काम खत्म होने के बाद तुम मीना और मधुर के आने तक कर सकती हो ये काम। शुरुआत में कुछ कम मुनाफा होगा, लेकिन धीरे धीरे कर हो जाएगा, और पैसे बाद में दे देना शालिनी को। ठीक है दीदी। अब शालिनी को स्वेटर रेखा के हवाले कर देती है और रेखा भी उन्हें बेचने का काम शुरू कर देती है। वो लोगों के घर के काम के साथ साथ अब स्वेटर भी बेचने लगती है। शालिनी अलग अलग प्रकार के स्वेटर बनाती थी, तो लोगों को वो बड़े अच्छे लगते थे। साथ ही अब शालिनी ठंड कम होते होते अलग अलग प्रकार के शो पीसेस भी बनाने लगी थी, तो रेखा उन्हें बेचने का काम करने लगी थी। एक दिन रेखा स्वेटर बेचने एक बिल्डिंग में जाती है और वहाँ एक औरत से, दीदी मैं अलग अलग स्वेटर और शो पीसेस बेचती हूँ, देखो ना दीदी, देखने के लिए थोड़े ना पैसे लगते हैं, एक बार देख तो लो। देखो मुझे लेने तो नहीं है, लेकिन तुम अब इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, देख ही लेती हूँ। अरे ओ मनीषा भाभी, सुरेखा, मीना, जरा यहाँ तो आना, देखो ये औरत स्वेटर लाई है, देख तो लेते हैं। औरत की आवाज लगाते ही बिल्डिंग की कुछ औरतें वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और रेखा अब एक एक कर स्वेटर दिखाने लगती है। उसकी डिजाइन देख वो औरतें बड़ी खुश हो जाती है। उसमें से कुछ स्वेटर वो साइड में रख देती है और रेखा और क्या क्या दिखा रही है ये देखने लगती है। रेखा अब उन्हें शो पीस दिखाने लगती है, तो उनमें से हर एक को वो पसंद आते हैं। वो औरतें रेखा से सारा माल खरीद लेते हैं, जिस पर रेखा को बड़ा मुनाफा हुआ था। इस बात से रेखा भी बहुत खुश थी। वो घर जाकर अपने पति से, सुनिए जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आज शालिनी जी से लिए हुए सारे के सारे स्वेटर और शो पीसेस बिक चुका है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने लग गई हो आजकल। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, और तरक्की करो। अब रेखा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसे कई अच्छे और बुरे अनुभव आने लगे थे, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा था। अब वो स्वेटर, शो पीसेस सभी के दाम शालिनी के बताए दामों से कई ज्यादा बताने लगी थी, ताकि उसे और ज्यादा मुनाफा हो। दिन बीत रहे थे, उसने अब लोगों के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। उसने अपने सामान के दाम बढ़ाने के बाद भी
उसके स्वेटर और बाकी का सामान लोग खरीद ही रहे थे, क्योंकि उसके सामान की क्वालिटी और डिजाइन हमेशा ही बढ़िया हुआ करती थी। एक दिन एक औरत रेखा से, रेखा, हम तुमसे हमेशा ही माल खरीदते हैं, लेकिन आजकल तुम जरा ज्यादा ही रेट लगाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुमसे माल खरीदना ही बंद करना पड़ेगा हमें। औरत की बात सुनकर रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो झट से उस औरत से कह देती है कि देखो दीदी, लेना है तो ले लो, नहीं तो लो, मैं चली। मुझे और भी लोगों के घर से बुलवाया है, मुझे वहां भी जाना है। अब रेखा दिन ब दिन लोगों से बड़े ही बदतमीजी से बातें करने लगी थी। उसके बर्ताव के कारण लोगों ने उसे घर बुलाना ही बंद कर दिया। अब उसका जो अच्छा चलने वाला धंधा था वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी एक दिन सूरज रेखा से, रेखा, क्या बात है? आजकल तुम अपने धंधे की कोई बात बताती ही नहीं। तुम्हारे धंधे के कारण और तुम्हारे मेहनत के कारण ही तो हम आज एक घर खरीद पाए हैं। पता नहीं जी, लेकिन आजकल लोग मुझे बुलाते ही नहीं, और अगर उनके पास सामान लेकर जाती हूँ तो लोग सीधे सीधे ना बोल देते हैं। हाँ, उसका कारण पता है तुम्हें रेखा? नहीं तो? कल मुझे श्याम भाई साहब मिले थे, बता रहे थे कि तुम लोगों से कैसे बात करती हो, जिस कारण अब लोग तुमसे सामान नहीं खरीदते। रेखा, अगर कोई काम करना हो तो हमारी जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए, ना कि कड़वी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है और अब वो अपने पति के कहे अनुसार ही अपनी नई शुरुआत करती है। धीरे धीरे कर वो एक बड़ी सी दुकान शुरू कर देती है। अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी काम करो तो जुबान पर काबू और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमें हमेशा एक दायरे में रहना चाहिए ताकि जिंदगी हमें बर्बाद ना करे। जैसे इस कहानी में सूरज ने रेखा को वक्त रहते ही उसका दायरा दिखा दिया। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी। पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर, समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे, मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देखकर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते हैं? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते हैं उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे, तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गांव के लोग रोहन से, अरे भाई, ये क्या है? हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया, हमें सैंडविच चाहिए। रोहन ने बच्चों को ताजी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बना कर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया, ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया, हमें सैंडविच बहुत पसंद आया।
बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन की दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता। मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा